जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडियन प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इंडियन प्रेसिडेंट से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, उन पर एक एक आर्टिकल पर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल बाई आर्टिकल समझेंगे कौन से आर्टिकल में क्या पावर बताई गई है इंडियन प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो बात करी जाए राष्ट्रपति यानी इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में, तो हम मेनली आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल 52 से 62 के बीच में भारत के राष्ट्रपति को, यानी अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में भारत के राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। इस वीडियो में दो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल रखे हैं, कौन कौन से 72 और 143। रिसेंटली एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 72 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, 143 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हुए। पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है। तो बात करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में बात करी जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आप आंसर बता देंगे आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में आर्टिकल जो 52 इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा की जाती है। अब आगे हम बात करेंगे किसके में, आर्टिकल 53 के बारे में बात करेंगे। ठीक, आर्टिकल 53 में किया गया, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है पता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है, यानी राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करता है। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ना, कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो उसके बारे में कुछ जो राष्ट्रपति के पास देश चलाने की शक्ति जो होती है, यानी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ कार्यपालिका के बारे में जो बात करता है, वो आर्टिकल 53 के 3 में बात की गई है। यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी यहाँ लिख देंगे हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में जो बात कही जाती है, वो आर्टिकल हमें 53 में जो बताया गया है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी राष्ट्रपति जो होता है ना, क्या होता है? कार्यपालिका का क्या होता है? कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछेगा कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, डायरेक्ट बता देंगे आप। तो आर्टिकल 53 में बताया जाता है कि एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में आर्टिकल 53 में चर्चा की जाती है। ठीक है, अब आर्टिकल 54 में पढ़ते हैं क्या बताया गया। ठीक है, पढ़ते हैं आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 54 में बताया जाता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की जाती है। भारत का राष्ट्रीय अनुच्छेद ये बताता है ना कि इंडियन जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, नॉट सिलेक्टेड नहीं होगा, इलेक्टेड, यानी उसका निर्वाचन किया जाएगा, उसे ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 54 क्या बताता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बोल देंगे इसे हिंदी में, राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति जो कैसा होता है? इलेक्टेड होता है। कैसा होता है? इलेक्टेड, सिलेक्टेड नहीं होता। कैसा होता है? इलेक्टेड। उसका निर्वाचन किया जाएगा, उसे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 54 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 54 में ये बताया जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसको चुनाव करेंगे भैया, हम उसे इलेक्ट करेंगे चुनाव द्वारा। अब
आर्टिकल 55 में बताया जाएगा कि उसका क्या प्रोसीजर होगा चुनाव करने का, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 55 की ओर चलते हैं। आर्टिकल 55 में बताया गया है इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताता है बेसिकली। इसके बारे में इलेक्शन प्रोसीजर यानी निर्वाचन प्रक्रिया बोल देंगे इसे हिंदी में, निर्वाचन प्रक्रिया। इंडियन प्रेसिडेंट की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताता है वो आर्टिकल हमें 55 बताता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा या उसका इलेक्शन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो मैं आपको बता दूं इंडियन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है डायरेक्ट नहीं होता, उसे इनडायरेक्ट किया जाता है। उसमें जनता द्वारा वोटिंग डाले जाते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें भाग लेते हैं और जिसमें जो है इंडियन प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जिसमें इंडियन प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा। आर्टिकल 55 में ये बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है जिससे इंडियन प्रेसिडेंट को क्या चुना जाता है। तो आर्टिकल 55 में हमें बताया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 56 में कुछ नहीं, आर्टिकल 56 में क्या कहा गया। आर्टिकल 56 में बताया जाता है ऑफिस टर्म के बारे में। इसकी ऑफिस टर्म यानी कार्यकाल की अवधि के बारे में बताया जाता है। इसमें कार्यकाल की अवधि यानी भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रह सकते हैं, कितने साल रह सकते हैं मैक्सिमम। तो पता होगा आपको इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं अपने एक बार अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो मैक्सिमम 5 साल तक रह सकते हैं। मैक्सिमम 5 ईयर्स तक जो है 5 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। उसके बाद दोबारा चुनाव किए जाते हैं, अगर वो जीतते हैं तो दोबारा बनते हैं, अदरवाइज और जो जीतता है वो उस पद पर बैठ जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि कितनी होती है 5 साल। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। ठीक, उसके बारे में अब उसके बाद हम आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 57 बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 57 में बताया गया प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन, यानी हमारे भारत के संविधान में एक आर्टिकल 57 में एक प्रोविजन दिया हुआ है नहीं पुनर्निर्वाचन का प्रावधान। यानी इसका मतलब क्या होता है सिंपल, इसका मतलब ये है कि अगर एक ही व्यक्ति इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है 57 आर्टिकल में एक ही व्यक्ति अनलिमिटेड टाइम प्रेसिडेंट बन सकता है जब तक वो चुनाव जीतता रहेगा। यानी पुनर्निर्वाचन का मतलब वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो आर्टिकल 57 में बताया गया क्या कहा गया, प्रोविजन ऑफ दी इलेक्शन के बारे में बताता है। हिंदी में बात करें तो पुनर्निर्वाचन प्रक्रिया बोल देंगे उसे। यानी इंडियन जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो दोबारा क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वो चुनाव जीतता है। तो इंडिया में क्या रूल है, एक व्यक्ति कितनी बार अनलिमिटेड टाइम्स क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। बट इंडिया में ही ऐसा है। और अब यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में अमेरिका में ओनली 2 टाइम्स एक व्यक्ति क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट। और वहाँ पर कार्यकाल की बात की जाए तो 4 साल का होता है। ठीक है, बस इंडिया में कार्यकाल 5 साल का और एक व्यक्ति जितनी बार चुनाव जीतेगा उतनी बार जो है क्या बन सकता है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो आर्टिकल 57 में हमें ये बताया गया प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन, यानी आप दोबारा जो है चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, अब दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आर्टिकल 57 में हमें ये बताया जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल पढ़ेंगे हम 58। जब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। 58 में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसे मिटा देते हैं। 57 तक हमने कंप्लीट कर ली सारी चीज। हमने पढ़ा अभी आर्टिकल 57। ठीक है, 57 तक हमने क्या बताया, प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन के बारे में बात की, पुनर्निर्वाचन के प्रावधान के बारे में बात की जो संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 57 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58 में क्या बताया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेसिकली किसके बारे में,
आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 के बारे में बात करी जाए तो इसमें बताया जाता है क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, यानी योग्यता के बारे में बात की गई है। सिंपल हिंदी में बात करी जाए तो योग्यता। आर्टिकल 58 में ये बोलता है भैया कि अगर जब इंडियन प्रेसिडेंट बनोगे आप कुछ तो योग्य व्यक्ति हो, कुछ तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए जिससे आपको इस पद पे बैठाया जाएगा, इतने बड़े पद पे, जैसे आपको पूरे भारत की रियासत चलानी होगी तो इसके लिए कुछ योग्यता बताई नहीं है। योग्यता क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया हुआ, हिंदी में बात की जाए भारत के नागरिक होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या हो, भारत का नागरिक हो जो भारत पद पर बैठेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो एज होगी ना वो 35 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 साल को व्यक्ति को जो इस पद पर बैठेगा, ठीक है। तीसरी बात करी जाती है क्या, वो बैंक करप्ट ना हो। बैंक करप्ट की बात करें तो दिवालिया ना हो। क्या हो? दिवालिया। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है जो इंडियन प्रेसिडेंट को होनी चाहिए, ठीक, कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो, उसकी एज 35 साल होनी चाहिए, वो बैंकरप्ट या दिवालिया ना हो, ठीक है। तो कुछ क्वालिफिकेशन बताई गई इस पद के लिए कि भाई आपको अगर ये चीज़ नहीं है और आप चीज़ लाई करते ही नहीं है तो आप जो क्या इंडियन प्रेसिडेंट बन सकते हो, कुछ योग्यता बताएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 58 में कुछ नहीं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। हम आर्टिकल 59 पर चढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में कुछ नहीं है, उसमें बताया गया नेचर ऑफ ऑफिस के बारे में बताता है, यानी जो प्रकृति के बारे में बताता है, ऑफिस की प्रकृति क्या होगी, कार्य करने की प्रकृति के बारे में, यानी भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, कैसे वो कार्य करेंगे, उसके बारे में आर्टिकल 59 में बताया गया, सिंपल, ठीक है। तो आर्टिकल 59 में हम नेचर ऑफ ऑफिस के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आता है ना वो आता है आपका आर्टिकल 16, इम्पोर्टेंट है। इसमें बात करी जाती है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करी जाती है, राष्ट्रपति की शपथ। अब राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है, देखो भारत के जो राष्ट्रपति जब इलेक्ट होते हैं, चुनाव लड़ते जीतते हैं तो उनसे शपथ ली जाती है, हर कोई लेता है, जो भी मतलब जब किसी फोर्स ज्वाइन करोगे जब भी शपथ लेते हैं तो शपथ लिखी हुई है आर्टिकल 60 में लिखी हुई है, यानी आर्टिकल 60 में जो है शपथ, जो राष्ट्रपति की शपथ किस में लिखी है, आर्टिकल 60 में लिखी गई है, आर्टिकल 60 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आर्टिकल क्या बताता है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट किसमें है, आर्टिकल 60 में। इंपोर्टेंट आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लेगा, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल, तो अब बता देंगे आर्टिकल 16, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 61, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें 3 स्टार मान लो। इसमें बात करी जाती है इम्पीचमेंट, यानी बोले तो महाभियोग, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की एक ही प्रक्रिया है, वो है इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग। वो आर्टिकल 61 में बताया गया है कि यदि भारत का राष्ट्रपति, अगर आपको लगता है वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको किसी समस्या आ रही है, तो आप आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति ने तो महाभियोग लगाने का प्रावधान दिया है आर्टिकल 61 में कि उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, जिससे जो वो अपने पद से हटाया जा सकता है उन्हें, ठीक है। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की बात की जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आर्टिकल 61, इसे याद रख लेना, ठीक। तो आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करी गई है, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लो, इसे मिटा देता हूँ।
हमने पढ़ा अभी आर्टिकल 61 और आर्टिकल 62 रह गया हमारे पास। आर्टिकल 62 में बताया गया है ऑफिस फिलर टर्म के बारे में। किसके बारे में? ऑफिस यानी कार्यकाल भरने की अवधि हिंदी में बात करें तो कार्यकाल भरने की समय अवधि यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल भरने की समय अवधि। सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में बताऊँ तो अगर किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति की आकस्मिक तरीके से ऐसे मृत्यु हो गई, ठीक है, या महाभियोग लाया, उनका पद हटा दिया गया, कोई ऐसा रहा होगा रीजन, तो उनका पद जो खाली हो गया। ऑफिस फिलर टर्म का मतलब है कार्यकाल भरने की शब्द, उनका पद जो खाली हो गया तो उनका जो पद है कितने टाइम तक जो है रिक्त रह सकता है, यानी खाली रह सकता है। तो उसमें आर्टिकल 62 में एक कंडीशन दी गई है कि भाई भारत के राष्ट्रपति का जो पद है आप 6 मंथ ओनली 6 महीने तक ही इसे खाली रख सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको कैसे भी जो है नई तरीके से इलेक्शन कराना होगा, जो बंदा इलेक्ट होगा वो इस पद पर बैठेगा। तो आर्टिकल 62 में बताया गया वापस फिलर टर्म के बारे में, राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय तक खाली रह सकता है। तो आर्टिकल 62 में बताया गया, तो आप उसे 6 मंथ तक खाली रह सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन कराए जाते हैं, जैसे भी जो प्रत्याशी जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए वो इस पद पर बैठ जाते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 62 में ये बताया गया ऑफिस फिलर टर्म के बारे में, ठीक। तो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो बताए थे मैंने आपको, आर्टिकल 72 और 143 अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इन पर भी, ठीक है। आर्टिकल 72 इसमें बात करी जाती है पैडन पावर के बारे में। पार्डन पावर बात बोले थे, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षमादान की शक्ति। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है भाई, किसी व्यक्ति को क्षमादान करने की पावर है। आर्टिकल 72 में स्पेशल पावर दी जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी गई है तो भारत के राष्ट्रपति को अगर लगेगा उसके पक्ष में ऐसा लगा रहे ये गलती से सुना दी गई या कुछ रीजन था वो चाहे, फिर भी उससे राष्ट्रपति उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। आर्टिकल 72 के तहत सिर्फ एक ही यही व्यक्ति हैं फांसी की सज़ा को सुनाने के बाद ये माफ़ कर सकते हैं, आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। तो फांसी की सज़ा को माफ़ कौन कर सकता है? फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी बोलते हैं इंग्लिश में से, माफ़ कर सकते हैं। और मान चलो किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा सुनाएगी, ठीक है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 साल कर सकते हैं, 10 साल से कम भी कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को और 8 साल की सज़ा सुनाई गई तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे 20 साल भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर है आर्टिकल 72 के तहत कि वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और क्षमादान भी कर सकते हैं, फांसी की सज़ा से मुक्ति भी कर सकते हैं। आर्टिकल 72 के तहत स्पेशल पावर होती है, पैटर्न पावर, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति किस आर्टिकल तहत देते हैं, ठीक है। तो अब बता देंगे आर्टिकल 72, ठीक। तो ये था आर्टिकल 72 जो भारत के राष्ट्रपति संबंधित है पैटर्न पावर के बारे में, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कौन सा एक आर्टिकल और है, कौन सा? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 यानी 143। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं होता, इसमें जो एडवाइस की बात करी जाती है, एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत के राष्ट्रपति के बाद एक स्पेशल राइट है, वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम अगर उन्हें नीड होगी, उन्हें ज़रूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी किसी फैसले में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो राष्ट्रपति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उनसे जो है अभी वो सलाह ले सकते हैं, ठीक। तो एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जो स्पेशल पावर है वो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत हो रही है किसी फैसले लेने में, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उससे जो आप सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 143 के तहत आपकी स्पेशल पावर दी जाती है, ठीक है। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आजकल, मैं समझ लो राष्ट्रपति से आता ही हर क्वेश्चन, पॉलिटी हर क्वेश्चन आ रहा है, तो जहाँ तक
80% चांस रहते हैं कि राष्ट्रपति जी क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट। तो आई होप ये जानकारी आपको सारी क्लियर होगी। तो अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पिन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।